और अब बात मौसम की। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मध्य प्रदेश में दिखाई देने लगा है। पहाड़ों पर हो रही है बर्फबारी, लेकिन मैदानी इलाके ठिठुर रहे हैं। प्रदेश में 5 दिन से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो 16 दिसंबर के बाद थोड़ी सी राहत की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन फिलहाल 10 दिसंबर से शुरू हुई ये ठंड अभी और परेशान करेगी। जबलपुर, सिवनी समेत 18 जिले ऐसे हैं जहां शीतलहर चल रही है। नीमच, मंदसौर, शाजापुर, राजगढ़ में भी सर्द हवाओं का असर दिखाई दे रहा है। सीहोर, रायसेन, विदिशा में सर्द हवाओं के साथ ही कोल्ड डे बना हुआ है, यानी कि दिन के समय भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। नरसिंहपुर में यहां भी कोल्ड डे की स्थिति बनी। उत्तर भारत में बर्फबारी होने से प्रदेश में सर्द हवाएं जो रुख कर रही हैं, और आप इसे सर्दी का सितम कहिए, ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर कहिए, ये पर्यायवाची है, लेकिन असर यही कि हाड़ कपा देने वाली ठंड इस वक्त मध्य प्रदेश में अब पड़ना शुरू हो चुकी है। और इधर छत्तीसगढ़ में उत्तरी हिस्से में ठंडी हवा के साथ ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। आज और कल शीतलहर चलने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जताई गई। जीपीएम, कोरिया, एमसीबी, सूरजपुर में शीतलहर चलेगी, तो बलरामपुर, मुंगेली और दुर्ग में भी शीतलहर चलेगी। यह मौसम विभाग की ओर से संभावना है। जानकारी आपको दे दें कि 24 घंटे के अंदर कई जिले ऐसे हैं जहां तापमान 6 डिग्री तक गिर चुका है। लेकिन मध्य प्रदेश के साथ साथ अब छत्तीसगढ़ में रायपुर समेत कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। अंबिकापुर इस वक्त सबसे ठंडा बना हुआ है, तापमान 6 डिग्री से कम रहा। 15 दिसंबर तक शुष्क हवा आने का सिलसिला बना रहेगा। प्रदेश में दुर्ग में तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो सबसे कम तापमान बलरामपुर जिले में 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्य जो अब ठिठुर रहे हैं, और यहां लगातार ठंड बढ़ रही है। कोल्ड वेव छत्तीसगढ़ में चल रही है, यानी कि शीतलहर छत्तीसगढ़ में चल रही है। तो वहीं कुछ इसी तरह का हाल मध्य प्रदेश में भी बना हुआ है। दोनों ही राज्य ठंड से कांप रहे हैं। चलिए, हमारे साथ दो अलग अलग संवाददाता अलग अलग स्थानों से जुड़ गए हैं। सूरज शर्मा भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं, तो छत्तीसगढ़ बलरामपुर से हमारे साथ कृष्ण कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं। सूरज, सबसे पहले आपके पास ही आते हुए, 10 दिसंबर को जो संभावना है मौसम विभाग ने जताई थी कि 10 दिसंबर के बाद एमपी में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू होगा, और वो दिखाई भी दे रहा है। हाड़ कपाने वाली ठंड अब मध्य प्रदेश में पड़ रही है, लेकिन ये भी एक संभावना मौसम विभाग ने जताई है कि 16 दिसंबर के बाद थोड़ी सी राहत की उम्मीद की जा सकती है। क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हिमालय पर बर्फबारी हो रही है और ठंडी हवाओं ने जो जेट स्ट्रीम हवाएं हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड शुरू कर दी है। दूसरे सप्ताह की बात करें तो लगातार मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा था कि दूसरे सप्ताह में मध्य प्रदेश में शीतलहर जैसे हालात होंगे, और हूबहू वैसा ही हुआ। प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार कोल्ड वेव शीतलहर जैसे हालात बने हुए। राजधानी भोपाल का तापमान भी लगातार गिरता जा रहा है। इसके अलावा कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर जो सुबह की ओस की बूंदें हैं वो बर्फ जैसी जमी हुई नजर आ रही हैं। हालांकि यदि खेती की दृष्टि से बात करें जाए तो ये बहुत गेहूं की फसल के लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि लगातार अभी दूसरे वक्त का जो पानी है वो गेहूं में दिया जा रहा है, और ऐसे में जो ठंडी हवाएं, जो ओस की बूंदें होती हैं, वो कहीं ना कहीं गेहूं की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। तो लगातार मौसम विभाग भी अलर्ट जारी कर रहा है, और माना जा रहा है कि इस पूरे हफ्ते तक, यानी कि सोमवार तक यदि बात करें 16-17 तारीख तक, तो लगातार कड़ाके की ठंड का दौर शुरू होगा। और लेकिन जैसे ही जब बर्फबारी होना बंद होगी, उसके बाद कहीं ना कहीं जो ठंडी हवा है उनका आना कम होगा। उसके बाद हो सकता है एक छोटा सा ब्रेक हो, लेकिन उसके बाद जो आखिरी सप्ताह रहेगा दिसंबर का, उसमें भी एक बार फिर से कड़ाके की ठंड का दौर शुरू होगा। निश्चित तौर पर, यानी कि अभी उम्मीद नहीं की जा सकती राहत की, क्योंकि ये दौर लगातार जारी रहने वाला है। इसी तरह से हाड़ कपाने की वाली जो ठंड है वो मध्य प्रदेश में फिलहाल पड़ेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि बलरामपुर इस वक्त छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा ठंडा बना हुआ है। कृष्ण कुमार, बताइए जरा क्या हाल है छत्तीसगढ़ के, पूरे प्रदेश की स्थिति बताइए, और बलरामपुर के बारे में भी बताइएगा कि यहाँ पर ठंड से निजात पाने के लिए लोग क्या कुछ उपाय कर रहे हैं और कितना टेम्परेचर इस वक्त बना हुआ है। जी, आपको बता दूं कि बलरामपुर जो है छत्तीसगढ़ का उत्तरी वह इलाका है जहां पे अभी हाड़ कपाने वाली ठंड जो है पड़ रही है। और जो तापमान की बात करें तो तापमान न्यूनतम 4 डिग्री पहुंच गया था। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि बलरामपुर जिले में जो है वो बर्फ की जो सतह है वो जमीन पर दिखाई दे रही है। इसके साथ ही जो सामरी पाट का जो इलाका है बलरामपुर जिले से, जो बलरामपुर जिले का सामरी पाट का इलाका है, उस इलाके में भी हाड़ कपाने वाली ठंड जो है अब देखने को मिल रही है। और इस ठंड से लोगों की जो परेशानी है वो बढ़ गई है। लोग
ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। इसके साथ मैं बता दूं कि लोग जो है देर से घरों से निकल रहे हैं। सुबह की बात हम करें तो सुबह मॉर्निंग वॉक में निकलना है लोग जो है, अब वो भी घर में दुबके हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका कृष्ण कुमार जानकारी के लिए, और सूरज आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। लेकिन अब कुल मिलाकर बात यह है कि दोनों ही राज्यों की अगर बात की जाए, पहाड़ों पर हो रही है बर्फबारी, लेकिन यहाँ मैदानी इलाकों में भी कई जगह पर ओस की बूंदें बर्फ के रूप में अब जमती दिखाई दे रही हैं। तो कश्मीर में भी मौसम कुछ इसी तरह का है, एक बार फिर से करवट बदली है। मैदानी इलाकों में पहली बार हुई बर्फबारी ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से पहलगाम, सोनवर, कुपवाड़ा, बारामूला के पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई। बर्फबारी के चलते श्रीनगर लेह हाईवे बंद हो चुका है। इधर मौसम विभाग ने अगले 10 दिनों में भारी बर्फबारी की आशंका जताई है। हिमाचल में बर्फबारी के बाद टूरिस्ट पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। टूरिस्ट प्लेसेस पर रौनक लौट आई है। वीकेंड में टूरिस्ट ज्यादा रहने की उम्मीदें हैं। यहाँ पर एक